ओके स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन। अब इस वाले पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे। तो देखो ये सब तो आपको रिएक्शंस दिख गई, राइट। ये रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। तो जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सुना होगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में देखेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली बात होगी, राइट। तो मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग फॉलो करते हुए चीज़ों को बैलेंस करते हैं, यानी कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होता है। इस चीज़ को बराबर करने के लिए हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। इस बात को याद रखना। आपके बुक में सेकेंड या थर्ड पेज में ये वाली रिएक्शन दी है, एक्टिविटी दी हुई है कि ये एक सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि नमक का पानी। जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है AgCl विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट, और NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट। फिर उसमें आपको दिखाया हुआ है कि कुछ एक वेइंग मशीन है, उसमें मशीन में वेइ किया, मतलब वेट नापा, मास देखा। तो मास देखने के बाद इधर का जो मास होता है वो एकदम सेम है जितना प्रोडक्ट का मास है। तो इसी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं किसी भी इक्वेशन को। तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं मैं यहाँ से बताता हूँ। तो देखो पहला वाला ही जो है इसको मैं करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए आप, मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट में हमें क्या मिल जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, समझो इस बात को। पहले तो आप ये देखो कि जब हम कोई भी रिएक्शन बनाने जा रहे होते हैं, तो कोई भी रिएक्शन अगर बनाना है तो आप ऐसे समझिए कि रिएक्टेंट में जितनी चीज़ें होंगी वही प्रोडक्ट में आ सकती हैं, ना कुछ कम होगा ना कुछ ज़्यादा होगा। फिर से समझो, जो भी एलिमेंट रिएक्टेंट में है वही एलिमेंट प्रोडक्ट में दिखेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपको अगर टमाटर और आलू की सब्ज़ी बनानी है, आपने बनाना शुरू किया और जैसे वो पक गई तो बाद में उसमें बैंगन लौकी सब आ गया? ऐसा नहीं होगा ना। जो डाला है सब्ज़ी में वही बाद में दिखेगा। इन द सेम वे जो रिएक्टेंट में है उसी के चीज़ें बाहर प्रोडक्ट बनेंगी। ठीक, समझो इसको। तो देखिए यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे दो तरह के एलिमेंट्स हैं। पहले आप एलिमेंट्स लिख लो, ये एलिमेंट्स हैं। कितनी तरह के हैं? दो, यानी कि एक मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट है और दूसरा ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है। अच्छा, तो देखो रिएक्टेंट साइड किसे कहते हैं, ये देखो लिखा है ना, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड में कितने मैग्नीशियम है? एक मैग्नीशियम है। ऑक्सीजन कितने हैं? देखो वो एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, लेकिन यहाँ कितने हैं? दो। ठीक है, अब प्रोडक्ट साइड देख लो। प्रोडक्ट साइड में कितने मैग्नीशियम? एक मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन कितना है? एक। तो देखो मैग्नीशियम तो एक एक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ दो है, वहाँ एक है, मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि जितने एलिमेंट्स इधर रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही एलिमेंट प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। दिस इज़ द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, ऑलराइट। और ये अपने आप में एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, परेशान नहीं होना, जो ट्रिक बता रहा हूँ वैसे ही करना है। ठीक है, पहला स्टेप आपको करना है, दैट्स ऑल। पहला स्टेप करने के बाद देखो कैसे दिमाग लगाना है। अभी देखिए, तो समझो। अच्छा, इसको इतना आपको समझ में आ गया ना कि अनबैलेंस्ड है। अब मैं एक बात आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप ये कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट। तो देखो, अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन कर दिया। ठीक है, अब आगे देखो, आप इसको सोचो पहले कि जो मैग्नीशियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2, है ना। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर हमने MgO2 क्यों नहीं लिखा, Mg2O2 क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा हमने, ऐसा इसका लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, दोनों की वैलेंसी लिख लो। वैलेंसी लिखने के बाद देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो +1 -1। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इनके बेस पे। तो अब बताओ यहाँ पे 1 लिखूँ या ना लिखूँ, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है, तो नहीं लिखा हुआ है। इस तरह से हमें बना था ये प्रोडक्ट। और जैसे ही प्रोडक्ट बन जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट सही बनाना ज़रूरी है, तभी जाके बैलेंसिंग भी आप सही कर पाओगे। तो देखिए क्या करना है आपको, बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना है। तो सेकेंड टाइम पे लिख लो यहाँ पे आप, ये रहा आपका मैग्नीशियम, ये रहा आपका ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सबसे फर्स्ट काम, इसको कर लो बॉक्स में पैक। नो छेड़खानी इज़ अलाउड, यू आर नॉट सपोज टू छेड़खानी इन दिस वन, ओके, यू आर नॉट सपोज टू टीज इट। चलिए, इंटरफेयर नहीं करने का, इनके अंदर नहीं जाना, बस जो भी करना है इनके बाहर ही करना है।
तो खुद दिमाग लगाओ, आप खुद दिमाग लगाओ, सिंपल सा। यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, तो मैग्नीशियम से तो हमें टेंशन ही नहीं। अच्छा भाई, ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएगा। अरे बहुत सिंपल है सर, आपने तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया, हाँ या ना? हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऑक्सीजन हो गया, राइट। अब देखो क्या इतनी बात क्लियर है ना, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। पर अब देखो फिर से देखो एक बार इसको, ऑक्सीजन तो 2 हो गए, मैग्नीशियम यहाँ पे 2 नहीं हो गए, इसको भी तो मल्टीप्लाई किया है तो 2 मैग्नीशियम भी हो गए, लेकिन यहाँ तो एक ही मैग्नीशियम है। तो अब 2 मैग्नीशियम को इधर भी 2 बनाने हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4-5 स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है माय डियर, इट इज़ अ हिट एंड ट्रायल मेथड। और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 10 मिनट सिर्फ एक रिएक्शन करने में लगा दो। ओके, चलो फिर से समझाता हूँ मैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, ये समझो। सबसे पहले हमने देखा मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करूँ सर, 2 से मल्टीप्लाई करो। लो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो सिर्फ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई थोड़ा ना हुआ, ये तो पूरे बॉक्स में मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि मैग्नीशियम से भी 2 मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब यहाँ 2 मैग्नीशियम भी तो हो गए, और हमें बैलेंस रखना है ना, तो इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। अगर शक हो रहा है तो चेक कर लो, एलिमेंट में ये रहा मैग्नीशियम और ये रहा ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में देखो कितने हैं, मैग्नीशियम 2 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड में देख लो, मैग्नीशियम कितने 2, ऑक्सीजन कितने 2। तो इसी को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, 5 स्टेप नहीं करने माय डियर। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही प्यार से समझ में आ गई होगी। और अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इसको अपने से एक बार लगाना, और अपने से करना ही पड़ेगा, बिना खुद से मेहनत किए आपको ये नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, हम लोग अगले रिएक्शन पे चलते हैं। डरना नहीं भाई, बैलेंसिंग द इक्वेशन को ना रटना है ना डरना है। चलो अगला वाला ले लेता हूँ मैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड वाले के बारे में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स यू व्हाट, वाटर। ठीक है भाई, सर ने सबसे पहला काम क्या बोला था, सबसे पहले एलिमेंट लिखो और पता करो कि क्या ये बैलेंस्ड है। तो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। अच्छा, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। मतलब ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करें सर सबसे पहले आपने सिखाया है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर लिख लो और इन सबको बॉक्स में पैक कर दो। ठीक है सर, बॉक्स में पैक कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो बॉक्स में जैसे ही आपने पैक कर दिया, अभी आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। अच्छा, तो देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, मतलब इस ऑक्सीजन को 2 करने हैं, तो 2 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो खुद वो लड़का बोल रहा है कि अरे भाई 2 से 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, 2 से करेंगे ना, 2 चाहिए। वो बोला 3 से करो, ऐसा थोड़ा होता है। 3 से नहीं करना है, 2 से करना है। किससे करना है, 2 से। क्यों 2 से करना है सर 2 ऑक्सीजन यहाँ थे, मुझे 2 चाहिए इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इतना सिंपल सा, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ 4 हो चुके हैं, 2 ऑलरेडी थे, 2 2 जा 4 होता है, लेकिन यहाँ कितने हैं 2 ही हैं। तो 4 बनाने के लिए क्या करूँ सर, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ओह सॉरी 5 से नहीं, हाँ आपको बताना है कि 5 से नहीं सर, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों सर 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे हमें 4 बनाना है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 बनाना है, इसलिए, ना कि 5 से, ठीक है। आपने ये वाला भी सीख लिया। फिर से चेक करना है, लो भाई चेक कर लो एलिमेंट कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इधर देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने 2, प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने 2। देखो ये बैलेंस्ड है। पॉज करके ढंग से देखो और एक बार खुद से भी ट्राई करो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट
अब हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, इसको तो आप यहीं देख सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स यू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसमें देखो गिनो, लिख देता हूँ मैं, आपको समझने में आसानी होगी। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हमने डिकम्पोज किया यानी कि हीट दिया तो ये बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अच्छा, तो सबसे पहला काम क्या होता है सर, चेक करो ना पहले बैलेंस्ड है कि नहीं। तो ये एलिमेंट, एक एलिमेंट आपका कैल्शियम है, दूसरा एलिमेंट कार्बन है और तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। अच्छा, तो रिएक्टेंट साइड में कितने कैल्शियम है, एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन। प्रोडक्ट साइड देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट साइड में भी एक कैल्शियम है, ठीक है। कार्बन कितना है, एक है सर, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, एक ये रहा और दो ये रहे, तो टोटल कितने हो गए, तीन। ओह माय गॉड, ये क्या, कैल्शियम भी एक, कार्बन भी एक, ऑक्सीजन भी एक, ओह हो सर, इसमें अब क्या बैलेंस करने जाऊँ मैं। अरे ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हाँ माय डियर स्टूडेंट, ऑलरेडी बैलेंस्ड भी इक्वेशंस आपको मिलते हैं, तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ घबराने का नहीं, जो नहीं है उसको बैलेंस करने का, और जो ऑलरेडी बैलेंस है उसमें खुश होने का। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। चलो इसको चेक करें क्या, इसको देखो, Ag कितना है, एक। अब तो आप डायरेक्ट देखो कितने सिल्वर है यहाँ पे, Ag मतलब सिल्वर। Ag कितना, इस पूरे रिएक्टेंट में Ag एक, पूरे प्रोडक्ट में Ag कितना, एक। अच्छा ठीक है। नाइट्रोजन, N मतलब नाइट्रोजन, कितने, देखो एक ही नाइट्रोजन है, ये तो सोडियम है, एक नाइट्रोजन। यहाँ कितना नाइट्रोजन है, ये देखो एक ही नाइट्रोजन है। अच्छा ये भी ठीक है। ऑक्सीजन देखो कितने, सर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी सिर्फ 3 ऑक्सीजन। अरे सर सिल्वर भी उतने ही है, नाइट्रोजन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। चलो सोडियम क्लोरीन देख लें, सर सोडियम कितने हैं, सोडियम एक है, हाँ। क्लोरीन कितना है, सर एक है, मतलब ये बैलेंस्ड है। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं लिख के बताता हूँ। चलो ये वाला तो हो गया ना, मैं इसको हटा देता हूँ, लिख के बताता हूँ, लिख के आपका डर दूर हो जाएगा। सर फालतू में डरते रहो तो तुम लोग, बैलेंसिंग। देखो ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो हमें AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है और साथ ही साथ क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या ये बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले एलिमेंट्स लिखना है ना, तो देखो कितने एलिमेंट है पूरे रिएक्टेंट में। एलिमेंट देखो, एक है सिल्वर Ag लिख लिया, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सोडियम और क्लोरीन। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लिए। देखो रिएक्टेंट में कितने Ag, सर एक Ag। नाइट्रोजन कितना, सर एक नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना, ये देखो सिर्फ 3 नाइट्रोजन। सोडियम कितना, एक। क्लोरीन कितना, एक। ठीक है, प्रोडक्ट देख लें, प्रोडक्ट देख लो कितने Ag, सर एक ही तो Ag है। फिर क्या है, नाइट्रोजन यहाँ तो नहीं है, यहाँ ये सोडियम है और ये रहा नाइट्रोजन भी एक। ऑक्सीजन देखो कितना है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे तीन ऑक्सीजन। और क्या रह गया, सोडियम, देखो ये रहा एक सोडियम। और क्या है, क्लोरीन कितना है, सिर्फ एक, ये रहा एक क्लोरीन। तो देखो ये भी तो पूरा बैलेंस्ड है, एक तीन एक। तो इस तरह से हमारा बैलेंसिंग हो गया। अब आपके लिए एक टास्क है, ये वाला बैलेंसिंग आप करके बताना मुझे। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर मन करे तो, नहीं तो अपनी कॉपी में तो ज़रूर लिख लेना। क्या है, अगर हम लोग लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 को अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं, हीट देते हैं, तो हमें मिलता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसको आपको बैलेंस करना है, ये टास्क आपका है, इसको बैलेंस करके बताओ। एक और ले लो भाई, एक और ले लो, ये भी कर लेना। आपका फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जब इनको हम रिएक्ट करते हैं, यानी कि जब देखो स्पेशल इन्फॉर्मेशन भी हम लोग इसी एरो के ऊपर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देख लो। अब यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल, सनलाइट चाहिए, इन दोनों की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है एरो के ऊपर और नीचे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर यहाँ से बनता क्या है सर, ग्लूकोज बनता है, C6H12
O6 प्लस ऑक्सीजन गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं, और ये उसका खाना है, प्लांट्स का खाना है, ग्लूकोज। ठीक है, तो इन दोनों को आपको क्या करना है, होमवर्क समझ लो और इसका खुद से सॉल्यूशन ढूंढना। अगर आपको नहीं आ रहा तो अपने आसपास के लोगों से पूछना, और फिर भी नहीं आ रहा तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं इनका सॉल्यूशन दे दूँगा आपको। So thank you very much for learning balancing the equation from this video. I hope it would help you and it will remove your fear. Thank you. सब लोग लिख लो अच्छे से।